कहानियां सिर्फ वक्त काटने के लिए नहीं होती, वो लिखी जाती हैं ताकि जुल्म का दौर खत्म हो। शहरजाद ने हर रात एक कहानी के जरिए मौत को टाल दिया। ये दास्तान है लफ्ज़ों की ताकत की और रूहानी जज्बात की, जहां हर किस्सा एक सबक है और हर सबक एक रोशनी। ये है अलिफ लैला का आगाज़। गैब की बातें तो खुदा बेहतर जानता है, लेकिन पुराने किस्से कहानियों में यूं बयान किया जाता है कि एक पुरअसर, दाना व इंसाफ पेशा बादशाह था जिसका नाम शाह सुलेमान था। उसकी सल्तनत हिंद व चीन से लेकर मावराओ नहर तक वाज़े और मोतबर थी। उसके दो बेटे थे, एक बड़ा एक छोटा। यूं तो दोनों बड़े बहादुर और शहसवार थे, लेकिन बड़ा बेटा शहसवारी में छोटे से बढ़ चढ़ कर था। कई मुल्क उसकी हुकूमत में आए और वो अपनी रियाया के साथ बड़े अदलो इंसाफ से पेश आता था। उसकी रियाया उससे बहुत मोहब्बत करती थी। उस बादशाह का नाम शहरयार था और छोटे भाई का नाम शाह जमान था और उसका मुल्क समरकंद था। कई साल तक दोनों बादशाह अपने अपने मुल्कों पर निहायत खुशी और खुर्रमी के साथ आदिलाना हुकूमत करते रहे। इसी ज़माने में बड़े भाई को अपने छोटे भाई को देखने का इश्तियाक पैदा हुआ। उसने अपने वज़ीर को हुक्म दिया कि वो जाए और उसके छोटे भाई को अपने साथ ले आए। वज़ीर ने इस हुक्म की तामील की और रवाना हो गया और छोटे भाई के पास बारेआब होकर उसे बादशाह का सलाम पहुंचाया और अर्ज़ किया, आपके भाई का आपसे मिलने को दिल चाहता है और उन्होंने दरख्वास्त की है कि आप उनसे मिलने के लिए तशरीफ़ ले चलें। बादशाह ने उसे बसर व चश्म मंजूर किया और सफ़र की तैयारी करने लगा। खैमे, ऊँट, नक्लो हमल, खिदमतगार और मददगार सफ़र के लिए तैयार हो गए। उसने अपने वज़ीर को कायम मकाम बनाया और अपने भाई से मिलने के लिए निकल खड़ा हुआ। आधी रात के वक्त उसे याद आया कि वो एक चीज महल में भूल आया है, तो वो पलट पड़ा। जब वो अपने महल में दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि उसके बिछोने में उसकी बेगम एक हबशी गुलाम के साथ बेपर्दगी में मशगूल थी। ये देखते ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो अपने दिल में कहने लगा, अभी तो मैं शहर से निकला भी नहीं और यहाँ ऐसा वाकया पेश आ गया। अगर मैं अपने भाई के साथ एक मुद्दत तक रहा तो खुदा जाने ये क्या कुछ ना कर गुजरे। ये कहकर उसने अपनी तलवार खींची और दोनों को उस बिछौने कर कत्ल कर डाला और फौरन वहां से निकल गया और सफर का हुक्म दे दिया। अलगर्ज वो अपने भाई के दारुल हुकूमत पहुंच गया। शहर में दाखिल होने से पहले उसने अपने आने की खबर भाई को भेजी। भाई उसके खैर मकदम के लिए आया और उससे मिला और साहिब सलामत की और बहुत खुश हुआ और सारे शहर में चरागां करवाया। अब दोनों बैठकर खुशी खुशी एक दूसरे से बातचीत करने लगे। उस वक्त शाह जमान को अपनी बीवी का वाकया याद आया और वो दिल ही दिल में कराहने और बेचैन होने लगा। जब भाई ने उसकी ये हालत देखी तो उसे ख्याल हुआ कि हो ना हो मेरे भाई को अपने मुल्क से दूरी का कल्क है, इसलिए उसने उस मामले में फिर बात ना की। कुछ दिनों के बाद उसने अपने भाई से कहा, भाई, मैं देखता हूं कि तुम रोज बरोज कमजोर होते जा रहे हो और तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ता जा रहा है। उसने जवाब दिया, भाई, मेरे सीने में एक ऐसा जहर है जिसका कोई इलाज नहीं। मगर अपनी बीवी का वाकया उसने बयान न किया। भाई ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ शिकार खेलने चलो ताकि तुम्हारी तबीयत में सुधार हो। मगर उसने न माना और शहरयार अकेला शिकार के लिए रवाना हो गया। बादशाह के महल में कुछ खिड़कियां थीं जो उसके भाई के बाग की तरफ खुलती थीं। उनमें से एक खिड़की खुली और उसमें से कुछ लौंडियां निकली और कुछ गुलाम, और उनके बीच में उसके भाई की बीवी थी जो हुस्न व जमाल में यकता थी। जब वो एक हौज के पास पहुंचे, उसने पुकार कर कहा, ए मसूद, तू कहाँ है? ये सुनकर एक हबशी गुलाम आया और शाह शहरयार की रानी उस गुलाम के साथ बाग में बेहयाई के मंजर में मसरूफ हो गई। बाकी गुलाम भी बाकी कनीज़ों के साथ इस फेल में मशगूल हो गए। दिन निकलने तक ये सिलसिला चलता रहा। जब शाह जमान ने वो मंजर देखा तो उसकी रूह कांप उठी। उसने मुस्कुराकर अपने आंसू पोंछे और कहा, अफसोस, मैं अकेला इस आग में नहीं जल रहा था। ये एहसास कि उसका भाई भी उसी दुख का शिकार है, उसे एक अजीब सी तसल्ली दे गया। उसके बाद उसका भाई सफर से वापस आया और दोनों में साहिब सलामती हुई। शहरयार बादशाह ने देखा कि उसका भाई शाहजमान अब बहालत नजर आता है। पहले तो ना कुछ खाता था ना पीता, अब वो बदस्तूर खाने पीने लगा है। उसने अपने छोटे भाई से कहा, भाई,
अब तक तुम्हारा रंग फाक था और चेहरा उतरा हुआ था, अब तुम फिर बहालत नजर आते हो। आखिर इसकी वजह क्या है? शाह जमान ने जवाब दिया, रंग फाक होने की वजह तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन दोबारा ठीक हो जाने की वजह बताने से आप मुझे माफ रखिए। शहरयार ने कहा, खैर पहले रंग उड़ने और कमजोरी की वजह तो बताओ ताकि मैं सुनूं। शाह जमान ने जवाब दिया, जब आपने अपने वजीर को मुझे बुलाने भेजा तो मैंने सफर का सामान तैयार किया और अपने शहर से बाहर आया। उस वक्त मुझे याद आया कि वो हीरा जो मैं आपके लिए लाने वाला था उसे मैं अपने महल में भूल आया हूँ। मैं वापस गया तो देखा कि मेरे बिछौने पर एक हबशी गुलाम मेरी बीवी के साथ गलत काम कर रहा है। मैंने वहीं दोनों को कत्ल कर दिया और रवाना हो गया। यहाँ आया हूँ तो वही मंजर मेरी आंखों के सामने घूमता है। ये है सबब मेरे चेहरे के रंग उड़ने और कमजोरी का। लेकिन इस बात से आप मुझे माफ रखिए कि मैं अपने दोबारा ठीक हो जाने की वजह आपको बता नहीं सकता। जब शहरयार ने ये बातें सुनी तो उसने कहा, मैं तुम्हें खुदा की कसम देकर कहता हूँ कि मुझे ये भी बताओ कि तुम दोबारा कैसे ठीक हुए। इस पर शाह जमान ने जो कुछ उसने देखा था सब कुछ कह दिया। बादशाह शहरयार ने कहा, मैं ये सब अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। शाह जमान ने जवाब दिया, अच्छा, आप यूं जाहिर करें कि शिकार के लिए जा रहे हैं और मेरे महल में छुप जाएं, फिर सब कुछ खुद देख लेंगे। बादशाह ने फौरन सफर का ऐलान कर दिया। खैमे और लश्कर शहर के बाहर निकल आए। खुद शहरयार भी बाहर आया और खैमे के अंदर बैठ गया। अपने नौकरों से कह दिया कि मेरे पास कोई ना आए। फिर वो भेस बदलकर शाह जमान के महल में गया और उस खिड़की में जा बैठा जो बाग की तरफ खुलती थी। थोड़ी ही देर हुई थी कि लौंडियां और उनकी मलिका गुलामों के साथ वहां आईं और वही कुछ करने लगीं जो शाह जमान ने पहले बताया था। जब बादशाह शहरयार ने ये सब कुछ देखा तो उसके होश उड़ गए और उसने शाह जमान से कहा, चलो उठ चलते हैं, मालो दौलत की क्या परवाह, ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। चलो देखते हैं कि क्या दुनिया में कोई और भी है जिसके साथ ऐसी मुसीबत गुजरी हो। फिर दोनों भाई महल के छुपाए दरवाजे से निकल आए और कई दिन और कई रात चलते रहे। आखिर वो समंदर के किनारे एक सब्जाजार में पहुंच गए जहां एक चश्मा बह रहा था और दरमियान में एक ऊंचा दरख्त था। दोनों ने चश्मे से पानी पिया और थक कर बैठ गए। एक दिन और गुजरा तो अचानक समंदर का पानी खौलने लगा, जैसे नीचे कोई आग दहक रही हो। लहरें पहाड़ जितनी ऊंची होने लगीं और एक काला धुआं आसमान की ओर उठा जिसने सूरज की रोशनी को निगल लिया। फिर उस धुएं के बीच से वो कयामत की परछाई जैसा देव निकला जिसकी सांसें आंधी की तरह चल रही थीं। ये देखकर दोनों भाई डर के मारे उस ऊंचे दरख्त पर चढ़ गए और देखने लगे कि अब क्या होता है। तब उन्होंने देखा कि एक लंबा चौड़ा देव, बड़ी और चपची खोपड़ी वाला, सर पर एक बड़ा सा संदूक उठाए समंदर से निकलकर उस दरख्त के नीचे आया जहां ये दोनों भाई छुपे बैठे थे। वहां बैठकर उसने संदूक खोला, उसमें से एक बड़ा प्याला निकाला और फिर उस प्याले को खोला तो उसमें से एक लड़की निकल आई जिसका जिस्म सीधा सुलझा हुआ था और उसके चेहरे के आगे तो सूरज भी बेरौनक लगता था। देव ने उस लड़की की तरफ देखा और कहा, ऐ शरीफ ज़ादियों की सरताज, जिसे मैं निकाह की रात उठा लाया था, अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा सो लूं। ये कहकर उसने अपना सर लड़की के जानू पर रख दिया और सो गया। लड़की ने सर उठाया तो देखा कि ये दोनों बादशाह दरख्त के ऊपर बैठे हैं। ये देखकर उसने देव का सर जानों से उठाया, जमीन पर रख दिया और खुद दरख्त के नीचे आई और इशारे से कहने लगी, उतर आओ और देव से मत डरो। उन्होंने जवाब दिया, खुदा के वास्ते हमें माफ रखो। लड़की ने कहा, अगर तुम नहीं उतरोगे तो मैं देव को जगाकर तुम्हारे पीछे लगा दूंगी और वो बुरी तरह से तुम्हें हलाक कर देगा। डर के मारे दोनों भाई नीचे उतर आए। वो करीब आई और कहा, आओ मुझसे मोहब्बत करो वरना मैं अभी देव को जगा देती हूँ। देव के डर से शहरयार ने शाहजमान से कहा, भाई इसका कहना मान लो। शाहजमान ने कहा, नहीं, पहले आप जाइए। वो दोनों ये बात कर ही रहे थे कि पहले कौन उससे मोहब्बत करे कि लड़की ने गुस्सा होकर कहा, मैं देख रही हूं तुम दोनों नखरे कर रहे हो, अगर तुमने फौरन वो अमल शुरू ना किया तो मैं अभी देव को जगा दूंगी।
ये सुनकर देव के डर के मारे दोनों भाई उसके साथ मोहब्बत करने पर मजबूर हो गए। जब दोनों फारिग हो चुके तो उस लड़की ने अपनी जेब से एक थैली निकाली जिसमें एक हार की शक्ल में 570 अंगूठियां पिरोई हुई थीं। उसने कहा, तुम जानते हो ये क्या है? दोनों ने कहा, नहीं। उसने कहा, ये उन मर्दों की अंगूठियां हैं जो देव की मौजूदगी में मुझसे हम सोहबत हुए हैं। तुम दोनों भाई भी अपनी अपनी अंगूठियां मुझे दे दो। दोनों ने अपनी अंगूठियां उतार कर उसे दे दी। फिर वो बोली, सुनो, ये देव मुझे निकाह की रात उठा लाया था और एक प्याले में डालकर इस संदूक में बंद किया और इस संदूक पर 7 ताले लगाकर मुझे गहरे तूफानी समुंदर की गहराई में छुपा देता है। मगर उसे क्या पता कि औरत की चाहत जंजीरों की मोहताज नहीं होती। ये बातें सुनकर दोनों बादशाह शहरयार और शाह जमान हैरान रह गए। एक ने दूसरे से कहा, ये तो देव है, मगर इसके साथ जो कुछ हुआ वो तो हम में से किसी के साथ भी नहीं हुआ। ऐसी बात तो अब तक दुनिया में किसी के साथ नहीं हुई होगी। दोनों उल्टा कदम लेकर वापस चले गए और शहरयार अपने दारुल हुकूमत में पहुंच गया। जब वो अपने महल में दाखिल हुआ तो उसने अपनी बीवी और तमाम लौंडियों और गुलामों सबकी गर्दन उड़ा दी। फिर उसने ये दस्तूर बना लिया, हर रात एक लड़की से निकाह करता और सुबह उसे कत्ल कर देता। शहरयार के दिल में औरत के लिए वफा मर चुकी थी। उसने तलवार हाथ में लेकर कसम खाई, कल की सूरज की पहली किरण किसी ऐसी औरत को जिंदा नहीं देखेगी जो मेरी रात की गवाह हो। यहीं से जुल्म कानून बन गया और खौफ शहर की सांसों में उतर गया। शहर की हर सुबह लाश से शुरू होती थी और हर रात एक बेगुनाह कसम की कीमत चुकाती थी। ये सिलसिला 3 साल तक चलता रहा, यहां तक कि लोग अपनी बेटियां लेकर शहर से भाग गए और शहर में कोई भी नौजवान लड़की बाकी न रही जो निकाह के काबिल होती। बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि वो हर दिन एक नई लड़की लेकर आए, जैसे पहले लाता रहा था। वजीर बहुत कोशिश के बाद भी किसी लड़की को न ढूंढ सका। आखिर वो अफसुर्दा और उदास घर लौट आया और दिल ही दिल में बादशाह के गुस्से से बहुत डर रहा था। उस वजीर की 2 बेटियां थीं। बड़ी का नाम शहरजाद था और छोटी का नाम दुनियाजाद। शहरजाद ने तारीख, पुराने बादशाहों के वाक़यात और गुज़श्ता कौमों के हालात पर बहुत सी किताबें पढ़ी थी। कहा जाता है कि उसके कुतुबखाने में 1000 किताबें थीं जो कदीम अक़वाम, हुक्मरानों और शौरा के तारीख़ी ज़ख़ीरों से भरी हुई थीं। जब उसने अपने बाप को परेशान देखा तो पूछा, अब्बा जान, आप इतने उदास क्यों नजर आ रहे हैं? किस बात ने आपको गमगीन किया है? वजीर ने जब यह सुना तो उसने शहरजाद को पूरा वाकया सुना दिया जो उसकी और बादशाह के दरमियान गुजर चुका था। शहरजाद ने कहा, अब्बा जान, मैं आपको खुदा की कसम देती हूँ, मेरी शादी बादशाह से कर दें, या तो मैं जिंदा बच जाऊंगी या इस मुल्क की बेटियों के लिए कुर्बानी बन जाऊंगी, उन्हें इस बादशाह के जुल्म से निजात दिला दूंगी। वजीर तड़प उठा और बोला, मैं तुझे खुदा की कसम देता हूँ, ऐसे ख्याल दिल से निकाल दे, कहीं तेरा हाल भी उसी गधे और बैल जैसा ना हो जो एक किसान के साथ थे। वजीर की रग रग में डर समाया हुआ था, मगर शहरजाद का इरादा पत्थर की लकीर बन चुका था। बाप अपनी बेटी को बचाने के लिए पुरानी कहानियों का सहारा ले रहा था, मगर उसे क्या मालूम था कि शहरजाद के पास लफ्जों का वो जादू है जो मौत के मंजर को भी बदल सकता है। क्या थी वो गधे और बैल की कहानी, और क्या शहरजाद अपनी जान बचा पाएगी? देखिए अगला एपिसोड।